एक कंट्री के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा ऑयल हो, फिर भी वह भूख, महंगाई, क्राइसिस हो, और दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री यूएसए उस कंट्री के खिलाफ हो। क्यों? आज हम बात करेंगे यूएसए और वेनेजुएला के बीच चल रहे पावर कॉन्फ्लिक्ट की, रशिया और चाइना के रोल की, और कैसे इंडिया ने प्रेशर के बावजूद अपनी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी, और कैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के फैसले ने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाया। ये सिर्फ कंट्रीज की लड़ाई नहीं है, ये पावर, ऑयल, इन्फ्लुएंस और सोवरेनिटी की कहानी है। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का एक टाइम सबसे रिच कंट्री था। इसके पास दुनिया के सबसे बड़े प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। ऑयल ही वेनेजुएला की इकोनॉमी का बैकबोन था। 1999 में पावर में आए यूगो चावेज। उन्होंने कहा ऑयल वेनेजुएला के लोगों का है। फॉरेन कंपनीज, स्पेशली अमेरिकन कंपनीज पर कंट्रोल कम किया गया और ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया गया। यही से यूएसए और वेनेजुएला के रिलेशंस खराब होने लगे। चावेज के बाद पावर में आए निकोलस मैडुरो। यूएसए ने मैडुरो गवर्नमेंट को ओपनली अपोज करना शुरू किया। वेनेजुएला का जवाब था, यूएसए हमारी डेमोक्रेसी की चिंता नहीं करता, यूएसए हमारे ऑयल पर कंट्रोल चाहता है। यूएसए ने वेनेजुएला पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। डायरेक्ट इम्पैक्ट आम लोगों पर पड़ा। महंगाई आसमान पर चली गई, फूड शॉर्टेज हुई, करेंसी ऑलमोस्ट बेकार हो गई। 2019 में यूएसए ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूव खेला। यूएसए ने सिटिंग प्रेसिडेंट मैडुरो को इग्नोर करके ऑपोजिशन लीडर जुआन गुएडो को इंटरिम प्रेसिडेंट रिकॉग्नाइज कर लिया। ये वेनेजुएला के लिए एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस था। यूएसए ने प्रेसिडेंट मैडुरो पर क्रिमिनल चार्जेस और अरेस्ट वारंट्स इशू किए। उनके क्लोज सर्कल के लोगों पर भी एक्शंस हुआ। यूएसए दुनिया को एक मैसेज देना चाहता था, अगर तुम यूएसए लीड सिस्टम के खिलाफ जाओगे तो सिर्फ सैंक्शंस नहीं, पॉलिटिकल इंटरवेंशन भी हो सकता है। यह पैटर्न हमने पहले भी देखा है, ईरान, इराक, लीबिया और अब वेनेजुएला। इसी पॉइंट पर पिक्चर में रशिया और चाइना एंटर करते हैं। रशिया ने वेनेजुएला को ऑयल डील्स, मिलिट्री कॉर्पोरेशन और डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दी। चाइना का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। चाइना ओपनली लड़ता नहीं, वो साइलेंटली इन्वेस्ट करता है। लोन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल फॉर इन्वेस्टमेंट डील्स आते हैं इंडिया पर। इंडिया ने वेनेजुएला के साथ ऑयल ट्रेड भी किया, यूएसए के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी बनाए, रशिया से डिफेंस पार्टनरशिप भी रखी और चाइना के साथ कंपटीशन भी मैनेज किया। इंडिया का अप्रोच क्लियर है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। इंडिया किसी एक पावर ब्लॉक का परमानेंट फॉलोअर नहीं बनना चाहता। इसीलिए इंडिया आज भी कहता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ डिप्लोमेसी में नहीं, सिक्योरिटी में भी चाहिए थी। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, अटल जी ने एक क्लियर डिसीजन लिया। उन्होंने कहा इंडिया अपनी सिक्योरिटी किसी और के कहने पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। 1998 में पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट हुए। सैंक्शंस आए, इकोनॉमिक प्रेशर बना, लेकिन इंडिया ने झुकना एक्सेप्ट नहीं किया। ये डिसीजन रिस्की था, लेकिन विजनरी भी। आज इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है। आज इंडिया G20 लीड करता है, क्वाड का मेंबर है और ग्लोबल डिसीजंस में उसकी आवाज सुनी जाती है। वेनेजुएला का क्राइसिस हमें एक सिंपल ट्रूथ सिखाता है, दुनिया सिर्फ पावर की लैंग्वेज समझती है और इंडिया ने वो पावर रिस्पॉन्सिबली अपनी टर्म्स पर हासिल की। अटल जी का फैसला सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं था, वो आज के इंडिया के लिए था। आज जब इंडिया क्वाइटली, कॉन्फिडेंटली अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। आप क्या सोचते हो, क्या इंडिया ने 1998 में सही डिसीजन लिया था? कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए।